जानलेवा बुखार का कहर शहर शहर अब देखने को मिल रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायरल बुखार का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको हम बता दें, फिरोजाबाद से खबरें सामने आनी शुरू हुई थी, उसके बाद कासगंज, एटा, वाराणसी। तो चलिए आपको हम देखिए ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए वायरल बुखार का कहर कहां कहां फैलता जा रहा है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह फैला, उसके बाद अब देखिए मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, यहां तक फैल चुका है वायरल बुखार का कहर। आपको बता दें केस की अगर हम बात करें तो 1200 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ चुके हैं। अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है इस वायरल बुखार से। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से बेड्स जो है वो पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, भर चुके हैं। देखिए फिरोजाबाद में सबसे पहले खबर सामने आई थी, 55 लोग वायरल बुखार से मौत हो चुके हैं, 55 लोगों की। कानपुर में 5, मथुरा में 14 मामले सामने आए, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बागपत में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा अगर अफेक्टेड हैं तो वो बच्चे हैं। ये और भी हैरानी की बात है। जी हां, आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का कहर तेज होता जा रहा है और सबसे ज्यादा असर फिरोजाबाद पर पड़ा है। सरकार ने जांच से लेकर इलाज तक की तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन कई शहर में बुखार कहर ढा रहा है और अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश में बुखार डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। यूपी में इस वक्त डेंगू के मामले 1200 से 50 बताए जा रहे हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो 90 को पार कर चुका है। लगातार केसेस में इजाफा देखते हुए सरकार भी अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीमों को सर्विलांस अभियान के जरिए घर घर तक पहुंचाने की कवायद की और इसके साथ ही साथ सभी अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने की बात की गई है। सीएससी स्तर पर भी इलाज करने, दवाइयां मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, बागपत और अगर भी सेंट्रल उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर, लखनऊ और कन्नौज के आसपास के इलाकों में भी लगातार केसेस बढ़ते आ रहे हैं, जिसमें कासगंज भी शामिल है। साफ है कि यूपी में आने वाले दिनों में डेंगू और वायरल के और मामले आने की उम्मीद है, जिसके चलते विभाग अलर्ट पे है और साफ तौर पर अस्पतालों में मरीजों की संख्या इस बात को बताती है कि किस तरीके से डेंगू का कहर यूपी में इस वक्त बरस रहा है। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। उत्तर प्रदेश में बुखार के कहर के बीच खुद सीएम योगी पहले दिन से हालात की जानकारी ले रहे हैं और जायजा भी लिया। सरकार की कोशिश है कि बुखार को लेकर वक्त रहते कदम उठाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में फिलहाल डेंगू और वायरल फीवर के जितने भी मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। किस तरीके से प्रदेश में काम हो रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हैं। सर, जिस तरीके से डेंगू के मामले पिछले दिनों देखने को मिले, फिरोजाबाद, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों में आ रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है डेंगू की यूपी? फिरोजाबाद का जो घटना हुई थी जिसमें 42 लोग का मृत्यु हुआ था, उसके तत्काल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेके वहां पर पहुंचे भी थे और उसके बाद जो उसका निष्कर्ष निकला कि उसमें जितने लोग की मृत्यु हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या अपने घरों में मृत्यु हुई थी। क्योंकि वो प्राइवेट और घरों में हुआ था, उसका कोई सैंपलिंग नहीं लिया जा पाया। वो जो मामला उठा था उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाके उसका दिशा निर्देश दिए थे। हमारे विभाग में जो कमियां पाई गई थी उसको हम लोगों ने ठीक किया, आगे भी उसको ठीक करने के लिए। और इसी तरह हमने पूरे प्रदेश में एक नया अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें हमारे फील्ड वर्कर घर घर जाके इन सभी परिवारों में जांच करेंगे किस तरह का बुखार, अगर किसी को बुखार है, किस प्रकार का बुखार है। अगर उनके सैंपल लेने की आवश्यकता है तो उसी तरह का बुखार के इंडिकेशन पर सैंपलिंग लिया जाएगा और उसको कैटेगराइज करा जाएंगे और उसकी दवाई उसी तरह उपचार दिया जाएगा। तो ये इस समय हमारे सभी कोविड के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि आपकी टीमें पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत नजर आई वो मामलों में थी। कितने मामले इस वक्त डेंगू के रिपोर्टेड हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, अभी तक 58 जनपद में जो टोटल अमाउंट ऑफ डेथ तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेथ तब होता है जब केस पॉजिटिव पाया जाता है। पॉजिटिव पाने के बाद उसकी मृत्यु होती है हमारे हॉस्पिटल्स में, उसको हम फिर मृत्यु घोषित करते हैं, तो वो हमारे संख्या वो आती है। फिलहाल हमारे यहाँ अभी तक 1374 टोटल केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 58 जनपद के अंदर है और आज का कल का फिगर जो है वो 129 डेली का जो फिगर है वो हमको इतना मिला है।
और डेथ अभी इसमें हमारे कोई भी डेथ नहीं है डेंगू में। तो पिछले दिनों जो जैसे फिरोजाबाद में जो आप आंकड़ा बता रहे हैं या मथुरा में जो मौतें हुई थी, कानपुर, बागपत, श्रावस्ती, यहाँ पे इनको फिर किस नजरिए से देखा जा रहा है, मतलब ये डेथ्स किस नहीं, फिरोजाबाद में जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्योंकि सैंपल नहीं ले जा पाए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मृत्यु हो चुकी थे प्राइवेट में और घरों में, और उनको आगे की जो क्रियाक्रम था तो उसमें हो गया था, इसलिए कोई उस तरह का सैंपल नहीं मिला। उसके बाद जो सैंपल हम लोग लेना शुरू किए हैं, हाउस टू हाउस सर्वे हो रहा है, लावा को देखा जा रहा है, कहीं अगर कंटेनर्स में पानी भरा हुआ उसमें मच्छर के लावा है तो उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना, जो प्रक्रिया अपनाई गई है। और पूरे प्रदेश में जो घर घर जाके सर्वे करके इन सभी संचारी रोग के जितने भी टाइप्स के बुखार होते हैं उनका सर्वे करके एक तैयारी हो रहा है। तो इसलिए, और उसके बाद फिरोजाबाद के बाद जो मथुरा का भी आपने देखा होगा, टाइफस के बारे में जानना चाहेंगे कि उसकी जो मौतें हुई। हाँ, मथुरा में जो दिखाया जा रहा था उसमें स्क्रब टाइफस भी आया था, उसमें लेप्टोसाइरोसिस करके एक बीमारी भी आई है, नई बीमारी है, वो कभी कभार कहीं निकलता है, वो गंदे पानी में अपशिष्ट होने के नाते वहाँ भी उसका कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो उनके द्वारा, और कुछ मलेरिया भी निकला था, कुछ डेंगू भी निकला था मथुरा में। तो ये तीनों चारों टाइप के इस तरह की बीमारियां निकली थी, मगर इसमें लेप्टोसाइरोसिस से ही मृत्यु हुई थी और स्क्रब टाइफस का भी उसमें बात आया था। तो ये दो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के शहरों में भी बुखार का कहर फैल रहा है। राजधानी भोपाल में हालात कैसे हैं, जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी वायरल फीवर अब तेजी से फैल रहा है। लगातार बारिश के बीच एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ वायरल फीवर ने ज्यादातर बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश के शहर शहर इसी तरीके की तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इस वायरल फीवर की गिरफ्त में आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अस्पतालों में बेड खत्म होने का डर भी अब सताने लगा है, क्योंकि अभी जितने बेड हैं वो लगभग भरते जा रहे हैं। और ये जो वायरल फीवर है 5 से 6 दिन का समय ले रहा है बच्चों के ठीक होने में, और इसीलिए जिस तेजी से मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं, आने वाले दिनों में बेड की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। ज्यादा चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस वायरल फीवर का शिकार ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश की यही स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो एक और दूसरा वायरस है, स्क्रब टाइफस जो बीमारी है, उसने भी एक तरीके से काफी लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जिससे एक छोटे बच्चे की जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। उसमें स्क्रब टाइफस की पुष्टि हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर का डर बरकरार है, और एक तरफ देखा जाए तो इन तमाम बीमारियों के बीच बरसात के इस मौसम में होने वाली सबसे घातक बीमारी यानी डेंगू और चिकनगुनिया ने भी मध्य प्रदेश में पैर पसार लिए हैं। करीब 2097 मामले 8 सितंबर तक मध्य प्रदेश में डेंगू के सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि डेंगू से आधिकारिक रूप से अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अस्पतालों के भीतर ये भरे हुए बेड तस्वीर बयां कर रहे हैं कि किस तेजी से वायरल फीवर मध्य प्रदेश में अब फैल रहा है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। बुखार के कहर के बीच साफ लग रहा है कि हालात पर ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मंत्री बता रहे हैं कि सरकार की रणनीति क्या है, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की इस समय वायरल फीवर को लेकर के। इस पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। सर, बीते 10 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो तेजी से मरीज बढ़े हैं और एक डर बैठ गया है लोगों के मन में। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद मध्य प्रदेश में भी क्या वैसी स्थिति बन रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये हर वर्ष मौसम में कुछ मौसमी बीमारियां होती हैं, जैसे वायरल फीवर आ जाता है, कभी डेंगू होता है, कभी डिसेंट्री होती है। हमने पिछले वीक ही हमारे अधिकारियों की, स्वास्थ्य के वरिष्ठ अधिकारियों की एक मीटिंग ली थी और सब जगह अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया था। और जैसे फीवर जो आ रहा है उस फीवर के पेशेंटों को उन सबका इलाज भी किया जा रहा है। तो जो अभी पिछले वर्ष पूरा लोग घरों से कम थे, अभी जो लोग निकले हैं थोड़ा सा केस हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं और सबका इलाज कर रहे हैं। एक जो चीज देखने में आ रही है मंत्री जी की, हम अस्पताल भी गए थे, अस्पतालों में बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बेड की कमी आगामी दिनों में हो सकती है। तो इसके लिए क्या इंतजाम सरकार कर रही है, क्योंकि मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तय है कि आने वाले दिनों में बेड की कमी हो सकती है।
हम पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। हम लोगों ने बेड बढ़ाने का, विस्तार करने का पहले ही इस बात का निर्णय लिया था। यूपी से होते हुए बुखार की तपिश बिहार में भी महसूस की जा सकती है। पटना के अलावा कई और शहरों में बुखार के केस बढ़ रहे हैं। क्या है अपडेट, बता रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता रोहित सिंह। बिहार में वायरल फीवर का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है और इस वक्त तकरीबन आधा दर्जन से भी ज्यादा जिले इस वक्त वायरल बुखार की चपेट में हैं, जिसका शिकार छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच है। और इसी को लेकर जो है अब यहाँ पर एक तरीके से माहौल जो है बहुत ज़्यादा गंभीर बना हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो टीम है उसको उन जिलों में रवाना किया है, भेजा गया है जहां पर ये वायरल बुखार के ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीवान, भागलपुर, पटना आदि शामिल हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के एक बड़े अस्पताल NMCH में और यहाँ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शिशु वार्ड के बाहर की, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं इलाज के लिए। और राजधानी के हालात तो इस तरह से खराब हो चुके हैं कि जो 4 बड़े अस्पताल हैं, NMCH हो, IGIMS हो, PMCH हो या फिर पटना एम्स हो, इन सभी अस्पतालों में जो शिशु वार्ड है उसके बेड लगभग पूरी तरीके से जो है वो फुल हो गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज में तो हालात ऐसे हैं कि तकरीबन 85 बेड की यहाँ पर व्यवस्था है बच्चों के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चों का इलाज यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि ऐसे बच्चे और आते रहे तो आने वाले दिनों में उनके लिए उन बच्चों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है ज़मीन पर ही बेड लगाकर उनका इलाज करना पड़े। तो इसी तरीके का हालात पटना एम्स में भी जो है वो बने हुए हैं, जहां पर तकरीबन 80 से 90% जो शिशु वार्ड के बेड हैं वो फुल हो चुके हैं। ऐसे में हालात बेहद गंभीर हो रहे हैं और वायरल बुखार का जो प्रकोप है वो बिहार में तेज़ी से फैलता जा रहा है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने सभी ज़िलों के जो ज़िला अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सभी को हाई अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। वायरल बुखार से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है। रहस्यमयी बुखार से 90 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। यूपी के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार का कहर टूटा है। सिर्फ फिरोजाबाद में ही अब तक ये बुखार 55 लोगों की जान ले चुका है और अब इस रहस्यमयी बुखार का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली NCR में भी रहस्यमयी बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच रहस्यमयी बुखार ने सरकार और लोगों की नींद उड़ा रखी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर रहस्यमयी बुखार से तपते 8 शहरों की तस्वीरें उसके कहर को समझाने और बतलाने के लिए काफी है। कासगंज से लेकर एटा, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद, मेरठ से लेकर प्रयागराज और वाराणसी से लेकर फर्रुखाबाद तक बच्चे और लोग रहस्यमयी बुखार से तप रहे हैं। मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, लेकिन इस रहस्यमयी बुखार का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है। कोई इसे वायरल फीवर बता रहा है तो कहीं डेंगू निकलता है और बुखार से दम तोड़ने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले आपको यूपी के कासगंज लिए चलते हैं। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष कासगंज में रहस्यमयी बुखार से जूझ रहे लोगों की पड़ताल करने पहुंचे। कासगंज में भी बुखार का कहर यूपी के दूसरे जिलों जैसा ही है। यहाँ अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दहशत डेरा डाल रही है। कासगंज के ग्रामीण इलाकों की तरफ हम बढ़े तो यहाँ मजबूरी और बेबसी का आलम मिला। लोग झोला छाप डॉक्टरों के हवाले हैं। बुखार ठीक करने के लिए लिक्विड चढ़ाया जा रहा है। तो आप ही लगा रहे हैं सब कुछ? निकाला। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? महामारी ने विकराल रूप लेना शुरू किया तो स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव चिकित्सा कर्मियों की टीम भेजनी शुरू कर दी है, जो टेस्टिंग भी कर रहे हैं और दवाइयां भी दे रहे हैं। नहीं, ये जरिए 20-25 पेशेंट आते हैं।
बुखार की शिकायत कितनों? बुखार के ज़्यादा वायरल के ज़्यादा आ रहे हैं। बुखार के पेशेंट कम से कम 15 पेशेंट आ जाते हैं दिन में। प्लेटलेट की शिकायत वाले कितने? 2-3 बता रहा हूँ आपको, 2-3 पेशेंट आ जाते हैं। ये मामला जो अभी बढ़ा है, ये कब से कितने दिनों में ज्यादा तेज? इसकी बढ़ोतरी करीबन आज से 10 दिन पहले से हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि घरों में बुखार से लोग तप रहे हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। ज्यादातर तादाद हमें या तो इस तरह के जो क्लिनिक्स हैं या फिर उन डॉक्टरों के पास जिनकी वैधता पर भी सवाल है, वहां पर भीड़ दिखाई पड़ती है। मेरे पीछे जो डॉक्टर साहब है वो कहते हैं कि वो BAMS डॉक्टर हैं, इसलिए वो इलाज कर रहे हैं। 3 से ज्यादा मरीज हैं यहाँ पर। पैरासीटामॉल और दूसरे लिक्विड फ्लूइड यहाँ दी जा रही है। जैसे ही हमने एटा की सीमा में प्रवेश किया, यहाँ के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ने लगे। दुकान दवा की है, लेकिन दवा के अलावा और भी बहुत कुछ बिकता है। मौके पर डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वायरल और कमजोरी से ग्रस्त श्री कृष्ण का यहाँ ऐसे ही इलाज चल रहा है। वहाँ यही बोतल गोली दर्द की दे देते हैं खाली, और बस मरीज पड़ा है, डॉक्टरों के नगोरे कर रहे हैं, डॉक्टर बस ये टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और अकड़ का और बता देते हैं बस। ये तस्वीरें प्रदेश के और जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है कि जब इतने सारे लोग तीव्र बुखार से पीड़ित हैं, तो बंदोबस्त उनके इलाज का क्यों नहीं है। आशुतोष मिश्रा, कासगंज, आज तक।